नमस्कार, आपका स्वागत है। पिछले एक दशक में भारत में गंभीर चिंता तेजी से हो रही है, जो अकादमिक स्वतंत्रता की गिरती हालत है। ये कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में राजनीतिक माहौल में आए बदलावों, खासकर दक्षिणपंथी विचारधाराओं के उभार के चलते सोचने और सीखने की आज़ादी पर सीधा असर पड़ा है। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि कई अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी देखा जा रहा है। अकादमिक स्वतंत्रता का मतलब होता है बिना किसी भारी दबाव या सेंसरशिप के सोचने, पढ़ाने और रिसर्च करने की आज़ादी। इसका सीधा मतलब है कि कौन क्या पढ़ाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, क्या रिसर्च किया जाएगा। ये निर्णय केवल शिक्षा समुदाय खुद ले सके, बिना किसी राजनीतिक या सरकारी हस्तक्षेप के। इसमें यह भी शामिल है कि शिक्षक और छात्र स्वतंत्र रूप से अपनी राय रख सके, तब भी अगर वो मुख्य धारा से अलग हो। संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि ने भी सिर्फ एक पेशेवर सुविधा नहीं, बल्कि एक मौलिक मानव अधिकार माना है। यही आज़ादी किसी भी समाज में ज्ञान निर्माण की नींव है। लेकिन आज के भारत में यही आज़ादी सबसे ज्यादा खतरे में है। सरकारी हस्तक्षेप, राजनीतिक दबाव और आलोचनात्मक सोच पर रोक ने हमारे विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के कामकाज को बुरी तरह प्रभावित किया है। इससे हमारी शिक्षा व्यवस्था में बहस और विचार विमर्श की जगह लगातार सिमटती जा रही है। अंतरराष्ट्रीय आंकड़े भी स्थिति को गंभीरता से उजागर करते हैं। स्वीडन की गोथेनबर्ग यूनिवर्सिटी के वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी वीडन संस्थान ने अपनी 2022 रिपोर्ट में भारत को अकादमिक स्वतंत्रता के मामले में सिर्फ 0.38 अंक दिए थे। और ताज़ा रिपोर्ट 13 मार्च 2025 की भारत को उन देशों की श्रेणी में रखती है जहां अकादमिक स्वतंत्रता पूरी तरह से प्रतिबंधित मानी जाती है। रिपोर्ट इस गिरावट का सीधा संबंध सत्ता में मौजूद बहुसंख्यकवादी राजनीतिक ताकतों से जोड़ती है। अगर हम इतिहास की तरफ देखें तो पाएंगे कि भारत में कभी स्वतंत्रता पर पूरी तरह लगाम नहीं थी। खासकर 2014 से पहले शिक्षक और शोधकर्ता बिना डर के पढ़ा और लिखा सकते थे। लेकिन पिछले 10 सालों में सत्ता में आई सरकार ने असहमति और आलोचना को लेकर बेहद कम सहनशीलता जताई है। इस बदलाव के कई उदाहरण हमारे सामने हैं। कोशिश की जा रही है कि शिक्षा संस्थानों पर एक खास विचारधारा थोपी जाए। संस्थानों के प्रमुख की राजनीतिक नियुक्तियां, पाठ्यक्रम में बदलाव और फैकल्टी से जुड़े फैसलों में हस्तक्षेप साफ तैयार पर देखा गया है। जैसे 2022 में यूजीसी सचिव ने देश भर की यूनिवर्सिटीज को भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर व्याख्यान आयोजित करने का निर्देश दिया था, जिसे प्रधानमंत्री ने बढ़ावा भी दिया। ये दिखाता है कि शिक्षा को किस तरह एक खास राजनीतिक सोच का माध्यम बनाया जा रहा है। इसके अलावा पीएचडी रिसर्च की दिशा और गाइड की भूमिका तक सीमित की जा रही है। और जो शिक्षक सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, उन्हें परेशान किया जाता है। इस सरकार की मंशा पहले कार्यकाल से ही साफ थी। 2016 में जेएनयू आंदोलन इसका बड़ा उदाहरण है। जेएनयू को हमेशा प्रगतिशील सोच और राष्ट्रवाद पर सवाल उठाने के लिए जाना गया है। उस पर निशाना साधकर यह संदेश दिया गया, विरोध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। 2019 में हंगरी सरकार ने सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटीज को ऐसे नियम लागू कर दिए कि उसे बुडापेस्ट से वियना जाना पड़ा। 2016 के तख्तापलट के बाद तुर्की में हजारों प्रोफेसरों को बर्खास्त किया गया, यूनिवर्सिटीज बंद कर दी गई। ये सभी उदाहरण दिखाते हैं कि शिक्षा संस्थानों पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने की कोशिश किस पैमाने पर हो रही है। इसका असर सिर्फ शिक्षा पर नहीं, हमारे लोकतंत्र पर भी पड़ रहा है। जब विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता पर पहरा बैठा दिया जाता है तो जानकारी का प्रवाह, आलोचनात्मक सोच और सार्थक जनचर्चा सभी जरूरी लोकतांत्रिक मूल्य कमजोर हो जाते हैं। हालांकि दबाव बहुत तेज है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि अकादमिक समुदाय पूरी तरह झुक गया है। कई शिक्षक और शोधकर्ता अब भी बहुसंख्यकवादी राजनीति के आगे झुकने से इनकार कर रहे हैं और उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिन्हें सत्ता में बैठे लोग अनदेखा करना चाहते हैं। ये विरोध कभी बयान के जरिए, कभी इस्तीफों के रूप में सामने आता है। साथ ही सरकार विश्वविद्यालयों की फंडिंग में कटौती। नमस्कार, आपका स्वागत है। पिछले एक दशक